श्रीमद् भागवत कथा की रचना वेद व्यास जी ने करवाई। 18,000 श्लोकों की संहिता है। 335 अध्याय हैं भागवत में, 12 स्कंद हैं। इन्हीं के अंतर्गत भागवत जी की कथा है भैया। लेकिन रचना व्यास जी के मन में हुई, गणेश जी ने लिखी, पर इसका प्रचार किसने किया? सुखदेव जी ने किया। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। उसके बाद सर्वत्र व्याप्त हो गई श्रीमद् भागवत जी की कथा। सुखदेव जी कौन है? भगवान शंकर के अवतार व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी। परमहंस हैं भैया। भागवत जी की कथा सुनने वाले श्रोता सुनो, सुखदेव जी जैसा वक्ता मिल जाए और परीक्षित जी जैसा श्रोता हो जाए तो आज भी गोविंद प्रकट होने को तैयार हैं। आज भी भगवान प्रकट होने को तैयार है। बस अंतर इतना है, सुखदेव जी जैसा वक्ता नहीं है और परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता नहीं है। बोलो सीताराम। और श्रोता भी कम नहीं है, वक्ता भी कम नहीं है। श्रोता कथा में आते हैं, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं सोता, आते ही सो जाते हैं, उनको कहते हैं सोता भैया। एक होते हैं सरौता। ये सरौता क्या है? घर से आएंगे, कथा में बैठेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, बगल वाले से क्यों बीड़ी है क्या? बीड़ी बीड़ी दो, थोड़ा बीड़ी दो, बीड़ी। और बगल में देखेंगे, अरे बीड़ी तो है, माचिस है क्या? माचिस। इनको श्रोता नहीं कहते, इनको कहते सरौता। एक तीसरे होते हैं, कहलाते तो वो श्रोता हैं, पर वो और खतरनाक होते हैं। तीसरे नंबर के जो श्रोता होते हैं वो घर से कभी भी चप्पल पहन के नहीं आते और कथा से कभी खाली नहीं जाते। आओ आओ आओ, ये भी एक श्रोता है। आओ। एक आदमी हमें मिला, शिवपुरी का चंगीलाल। बोला गुरुजी, हमने कहा हाँ चेला। बोले, हमने कहा कहाँ से हो? बोले शिवपुरी से। बोले गुरुजी तुम्हारी कथा में हमारी चप्पल चोरी हो गई। हमने कहा बेटा, जिस पर चित्त लगा हो भगवान उसकी चोरी करवा देता है। बोले गुरुजी लुगाई तो आज तक चोरी नहीं भाई। तो हमने भी मजाक में कह दिया, हम कहा बेटे भगवान कभी वायरस नहीं चुराता है। तो हंसने लगा। भैया बुरा ना मानना कि हमने वायरस कह दिया। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी कि आप लोग माताएं नाराज हो जाएं। कल से ही दे टमाटर, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो अभी हमको 3 दिन कथा भी सुनानी है माताओं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ आहा, एक होते हैं श्रोता, एक होते सोता, एक होते सरौता, एक होते तीसरे नंबर के श्रोता जो चोरी करने आते। एक और हैं चौथे नंबर के, ये श्रेष्ठ हैं। कौन? कहीं भी जगह मिले बैठ जाएंगे। आज से हमने निर्णय लिया और घोषणा करके कह देते हैं, सुनो पहली कथा शिवपुरी की होगी। हमारे कपिल जी ने, उनके पिताजी ने, पूरे परिवार ने, हमने बैठ के निर्णय लिया कपिल के साथ में बैठ के, इस कथा में कोई वीआईपी वीवीआईपी एंट्री नहीं होगी। जो पास का चर्चा, इसका चर्चा था, आज उसका परिणाम भी दिखा। सीधा सिद्धांत, पहले आओ पहले पाओ। आगे की डी में केवल आयोजक के रिश्तेदार बैठेंगे, बाकी जो पहले आएगा वही आगे बैठ पाएगा। और पत्रकारों की डी में कोई अन्य नहीं, पत्रकारों की डी में केवल पत्रकार बैठेंगे। अब बढ़िया व्यवस्था हो गई है, जो सबसे आगे आएगा वही सबसे आगे बैठ पाएगा। वो एक बार जोरदार ताली हमारे कपिल की इस व्यवस्था के लिए बजाओ, धन्यवाद दो। बहुत अच्छी व्यवस्था। तो कई लोगों ने नहीं तो रूमर उड़ा दिया था, अफवाह, ऐसा है वैसा है। अरे भैया क्या कह दें, भगवान के यहाँ कौन वीआईपी है? भगवान की नजर में तो सब समान होते हैं। आहा हा। तो एक होते सोता, एक होते सरौता, 2। एक होते श्रोता जो चोरी करने, तीसरे अच्छे श्रोता सबसे आगे आएंगे,
बैठ जाएंगे, सबसे बाद में जाएंगे, पूरी कथा सुनेंगे, जो अच्छा लगेगा उसे आत्मसात करेंगे, उनको ही भगवान का पक्का श्रोता कहा जाता है। अब तुम निर्णय ले लो आप कौन से वाले हो। एक 4 की जगह 5 में श्रोता होते हैं, रील वाले, सेल्फी वाले, वे अपने आप में ही मस्त रहते। बोलो जय बजरंगबली। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन